हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि दोस्तों बेल कंपनी की ओर से टेम्परेरी बेसिस पर इनकी ओर से दोस्तों पोस्टें निकाली गई हैं। और ये जो पोस्टें हैं दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्टें हैं। बहुत ही कम पोस्टें हैं दोस्तों, ओनली 4 पोस्टें इन्होंने निकाली हैं। और ये जो 4 पोस्टें हैं ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है बांटी गई हैं। जैसे कि ओबीसी वालों के लिए 2 पोस्टें हैं, एससी कैटेगरी वालों के लिए 1 पोस्ट और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। बात करें दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए जो एज आपकी होनी चाहिए वो 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, या तो आपने बीई किया होना चाहिए या बीटेक किया होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यानी जो कंप्यूटर साइंस है इससे आपने बीई या फिर बीटेक किया होना चाहिए, या फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने या तो बीई किया होना चाहिए या बीटेक किया होना चाहिए। और साथ ही साथ 2 साल का जो भी आपका एक्सपीरियंस है, यानी मिनिमम जो आपका एक्सपीरियंस है ये 2 साल का होना चाहिए। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। तो अगर आपके पास है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को अभी दोस्तों क्विट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप यहां पर प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी जो जॉब की लोकेशन रहेगी, आपको कौन सी जगह पर पोस्ट किया जाएगा, जोरहट एंड तेजपुर आसाम जैसी जगह पर आपकी जो पोस्टिंग है वो रहने वाली है। तो आप अगर विलिंग टू ट्रेवल हैं, यानी आपको ट्रेवल करने में कोई परेशानी नहीं है, तो दोस्तों आप यहां पर अप्लाई कर लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी को कितना क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पर देख लीजिए कितना क्या आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो सबसे पहले आपको काम के लिए 3 साल के लिए रखा जाता है। यानी कहने का मतलब है 3 साल का आपका जो टेन्योर है ये यहाँ पर रहता है। और ये टेन्योर जो है मैक्सिमम 4 साल का जा सकता है, यानी 3 साल के बाद 1 और साल का ये एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन उस टाइम पर यानी चौथे साल अगर प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट रहेगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है ये 3 साल तक अच्छी रही है दोस्तों, तो ये चौथा साल आपका एक्सटेंड हो सकता है। सैलरी की बात करें तो पहला साल जो आपका स्टार्ट हो जाएगा उसमें आपको 40,000 महीना मिलेगा, यानी हर महीने 40,000 रुपये करके मिलेगा। दूसरा साल जब आपका शुरू हो जाएगा तो 45,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तीसरा साल जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तो 50,000 रुपया हर महीने दिया जाएगा। और अगर चौथा साल भी मतलब स्टार्ट हो गया तो 55,000 पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे आपको अदर बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि साल का 12,000 रुपया आपको मिलता है। और ये 12,000 आपको मतलब किस लिए आपको ये 12,000 मिलता है, तो टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंसेज, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवियर अलाउंसेज वगैरह के लिए आपको 12,000 रुपया साल का अलग से एडिशन में आपको ये मतलब मिलता है, ठीक है, अलग से आपको। और कई सारे और भी बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, या तो बीई आपने किया होना चाहिए या फिर बीटेक आपने किया होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस से किया होना चाहिए, ठीक है ना। बात करें दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज की कि आपकी बीई बीटेक में कितनी क्या परसेंटेज होनी चाहिए, तो अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपके 55% मार्क्स तो कम से कम होने चाहिए, और इससे ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है। और अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपके पास क्लास मार्क्स भी आए हैं दोस्तों बीई बीटेक में तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस है ये यहाँ पर 1/1/2024 को देखा जाएगा, यानी इसकी गिनती की जाएगी 1/1/2024 को। तो इस टाइम पर आपका जो एक्सपीरियंस है कम से कम 2 साल का हो जाना चाहिए, यानी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, मांगा गया है। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि जो टीचिंग या एकेडमिक या रिसर्च वर्क का जो एक्सपीरियंस रहता है, जो कि एकेडमिक में मतलब यहाँ पर आता है,
यहाँ पर आप देख सकते विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, बैंकिंग का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एंड इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स का, जो कि यहाँ पर जो पार्ट हैं एकेडमिक करिकुलम का पार्ट है, तो इसको यहाँ पर एक्सपीरियंस के तौर पर ये काउंट नहीं करेंगे। ओनली यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा वो पोस्ट के हिसाब से ही काउंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? कैंडिडेट possessing इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ओनली नीड टू अप्लाई, तो जिनके पास भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है उन्हीं को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बताया है। नीचे यहाँ पर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया है कि आपको क्या क्या यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी अगर आप ये जो पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से जो भी अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको क्या कुछ काम करना यहाँ पर पड़ेगा, क्या कुछ आपकी जिम्मेवारी रहेगी, तो आप वो यहाँ पर रीड कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन आपकी किस तरीके से होने वाली है। तो सिलेक्शन आपकी होगी, सबसे पहले रिटन टेस्ट ये कंडक्ट आपका कराएंगे। रिटन टेस्ट जिसका क्लियर हो जाएगा उसको ये यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका जो मेन फोकस है वो रिटन टेस्ट पर होना चाहिए। द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट, और इंटरव्यू के लिए यानी रिटन टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए जो भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि आपको खबर दे दी जाएगी। कहाँ पर खबर मिल जाएगी आपको? कंपनी की वेबसाइट के थ्रू, यानी आपको कंपनी की जो ये वेबसाइट है यहाँ पर आपको चेक करते रहना पड़ेगा किसी भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फीस की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की जो पोस्ट है इसके लिए टोटल जो फीस आपको पे करनी है वो 472 रुपीज़ यानी 472 रुपये आपको पे करने हैं, जिसमें 400 रुपये तो आपकी एक्चुअल फीस होती है, 18% इसमें जीएसटी लगता है, तो टोटल कितनी हो जाती है? 472 हो जाती है। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं, एससी से आते हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको किसी भी तरह की यहाँ पर फीस जो है पे नहीं करनी है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो फॉर्म है ये फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म कैसे फिल करना है? तो ये ऑफलाइन मोड से आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए फीस आपको किस तरीके से पे करनी है। एसबीआई कलेक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड आपको ये जो फीस है ये पे करनी है। एसबीआई का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों, लिंक पर जाकर ही आपको जो फीस है वो पे करनी है, ठीक है। सबसे पहले बेल की वेबसाइट पर जाओगे, सेलेक्ट करोगे पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी सेलेक्ट अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एसबीआई का लिंक यहाँ पर बताया गया है, यहाँ से आपको ये जो फीस है ये पे करनी है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड द डिटेल एंड स्क्रीनशॉट्स फॉर मेकिंग द पेमेंट। कैंडिडेट्स हैव टू एंटर सब, और यहाँ पर देख लीजिए कैंडिडेट्स को एंटर करना है एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर। एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर जो आपका जनरेट होगा पेमेंट के बाद वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब एंटर करना पड़ेगा, आपको उसमें फिलअप करना पड़ेगा। और एक बार आपकी फ़ीस पे हो जाती है तो फीस यहाँ पर आपकी रिफंड नहीं होने वाली है, तो इसलिए सारी चीज़ें आप पहले से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर पेमेंट कीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि सभी जो इंडियन नेशनल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी भारत के किसी भी हिस्से में आप रहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, चाहे किसी भी यूटी से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। जो फॉर्म आप फिलअप करोगे उसमें जो आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोगे वो आप करेक्ट और एक्टिव, जो मतलब चल रहा है आपका, जो भी ईमेल आपकी एक्टिव है, जो फ़ोन नंबर आपका एक्टिव है, आप करेक्ट वहाँ पर फिल कीजिए, ताकि इनकी ओर से आगे जो भी मतलब कम्युनिकेशन या फिर जो भी आपको चाहे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में, चाहे इंटरव्यू के रिगार्डिंग में अगर इनकी ओर से कम्युनिकेट किया जाता है तो वो या तो आपकी ईमेल आईडी पर या फिर फ़ोन नंबर में एसएमएस के ज़रिए जो है आपको इन्फॉर्म किया जाता है, इसलिए आप करेक्ट दीजिएगा। अप्लाई किस तरीके से आपको करना है तो देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ टू अप्लाई में इन्होंने बताया है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है
इसी में एक फॉर्मेट इन्होंने दिया है, ठीक है, एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट अपेंडेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट आफ्टर पेस्टिंग। तो ये इसी एडवर्टाइजमेंट में फॉर्म इन्होंने अटैच किया है, उस फॉर्म को आपने क्या करना है, फिल करना है, उसके ऊपर अपना एक फ़ोटो जो है वो चिपका देना है, यानी एक फ़ोटो आपने लगाना है। और उसके बाद दोस्तों आपने जो है बाय पोस्ट फॉर्म को फिल करने के बाद ये जो नीचे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये भी आपको अटैच करने हैं फॉर्म के साथ, और बाय पोस्ट जो है फॉर्म को सेंड कर देना है, ठीक है ना। अब देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं फॉर्म के साथ। सबसे पहले 10th की मार्कशीट रहती है, ये डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगी जाती है आपसे, उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है इसलिए आपको यहाँ पर बताया है। 10th की जो मार्कशीट रहती है वो आपको अटैच करनी है। उसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास है वो आप अटैच करोगे। उसके बाद जो आपने बीई बीटेक किया है वो आप अपनी मार्कशीट, जो डिग्री मार्कशीट है वो आप अटैच करोगे। आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप अटैच करोगे। आपने जो पेमेंट की है उसकी जो रिसिप्ट है वो आप अटैच करोगे। और इसके साथ में जो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर वोटर आईडी जो भी आपके पास है वो आप अटैच करोगे। और ऑर्डिनरी पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट कर दोगे फॉर्म को। और जिसके ऊपर मतलब जब आप फॉर्म एनवलप के अंदर फॉर्म को उसमें मतलब डालोगे तो ऊपर से आपने एनवलप के ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट। समझ में आ रहा है, यानी आपको मेंशन कर देना है कि आप ये जो फॉर्म है ये आपने सेंड किया है कौन सी पोस्ट के लिए, ठीक है, ये आपको बाहर से ही लिख देना है। और कौन से एड्रेस पर सेंड करना है, टू द मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज मिलिट्री रडार्स SBU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाहाली पोस्ट बेंगलुरु 560013। ये एड्रेस रहेगा जिस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट से या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट से अपना फॉर्म जो है वो सेंड करना है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और ये जो आपका फॉर्म है या तो ये 25/3 मतलब ऑन और बिफोर 25/3/2024 को ये पहुंच जाना चाहिए, या फिर इससे पहले पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अगर इस डेट के बाद आपका फॉर्म वो रिसीव करते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।